रेंज आईजीपी साहब ओम प्रकाश जी का पुलिस विभाग और आप सभी गणमान्य लोगों की तरफ से स्वागत करते हैं। और आप सभी लोग पूरे थाना क्षेत्र से अलग अलग गांव से पधारे, आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। साहब का आज एक्सपेंशन वर्ताधिकारी कार्यालय भीड़माल का था। भीड़माल कार्यालय का एक्सपेंशन करने के बाद आज इस थाना प्रांगण में पधारे और आप सभी जो लोग यहाँ विराजे हैं पूरे थाना क्षेत्र से अलग अलग गाँव से पधारे हुए मौजूद लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। साहब की इच्छा थी कि पुलिस विभाग की एक अवधारणा है कम्युनिटी पुलिसिंग, सामुदायिक पुलिस। सामुदायिक पुलिस अवधारणा वैसे तो कोई नहीं है, शुरू से ही पुलिस विभाग का ये मोटो रहा है, उद्देश्य रहा है कि समुदाय की सेवा के लिए भी पुलिस बनी है। समाज या समुदाय की सेवा के लिए ही पुलिस बनी है और पुलिस और समुदाय का संवाद और संपर्क जितना बेहतर होता है उतना ही बेहतर तरीके से पुलिस विभाग समुदाय की सर्विस कर सकता है, सेवा कर सकता है। और दूसरी बात है कि जो भी पुलिस विभाग से संबंधित या अन्य कोई तरह की बात है जो आप श्रीमान आईजीपी साहब के सामने रखना चाहते हैं, कोई अच्छा सुझाव, सकारात्मक सुझाव जो कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा दे, स्ट्रेंथन करे, ऐसे सुझाव का भी स्वागत है बिल्कुल। और आपसे उम्मीद करते हैं कि इस संबंध में एक अच्छी सकारात्मक परिचर्चा होगी और आपके अमूल्य सुझाव का भी स्वागत रहेगा कि जिससे सामुदायिक पुलिसिंग की अवधारणा को हम और आगे बढ़ा सके, मजबूती प्रदान कर सके। मैं श्रीमान आईजीपी साहब का एक बार पुनः आप सभी की तरफ से तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और मैं श्रीमान आईजीपी साहब से निवेदन करूंगा कि आप अपने मार्गदर्शन व बात रखें और जो भी आपकी तरफ से आप लोगों के भी आपको कहना कि जो भी आप अपनी बात बताना चाहें वो भी रख सकते हैं। उसके बाद साहब का मार्गदर्शन रहेगा। एक बार आप सभी का निवेदन है कि वन बाय वन एक बार आप अपना नाम, आप कहाँ से पधारे और क्या आप करते हैं, आपका एक संक्षिप्त परिचय अपनी तरफ से सभी बताने लग रहे हो। नोटिस निकले पास रहे, मुकाम पास रहेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल जल्दी से आती है तो काम के लिए हमारे यहाँ से प्रवासी ज़्यादा है, बाहर है, तो पूरे मकान पड़े हैं पर ताले कुछ है। फिर आपको धन्यवाद कि हमारे पूरा थाना अधिकारी जी को अधिकारी के लिए सम्मानित किया था, आपका भी बहुत बहुत आभार है। आज के इस कम्युनिटी पुलिसिंग के संवाद कार्यक्रम में एडिशनल एसपी जालोर, सीओ भीनमाल, एसएचओ भीनमाल, एसएफ जसवंतपुरा, इस कार्यक्रम में, इस संवाद कार्यक्रम में पधारे सभी सीएलजी मेंबरान, ग्राम रक्षक दल व अन्य मौजूद मेहमान जो हमारी गर्मी के अंदर इतनी बात सुनने के लिए आए। बड़ा टफ काम है, इतना धूप के अंदर निकलना भी एक बहुत बड़ा, पहले जैसी कैपेसिटी लोगों में रही नहीं। अभी देखो ये यूज कर रहे थे लेकिन हम इतने कमजोर नहीं हुए कि इसके बिना हम रह नहीं सकते, बट धीरे धीरे अपने को सहन शक्ति स्लो हुई है थोड़ी। मेरा यहाँ आने का उद्देश्य ये था कि वैसे तो ये भीनमाल में भी हो सकता था, ये कार्यक्रम वहीं का वहीं हो सकता था, लेकिन ग्राउंड लेवल पे, नीचे के लेवल पे जाके संवाद कार्यक्रम करे तो थोड़ा बेटर रहता है, ग्रामीण एरिया में जाके जहां लोग जनरली नहीं जाते हैं। अब नहीं जाने का कोई कारण नहीं बनता, लेकिन ये बड़ा सबसे बड़ी बात तो आप बड़े अच्छे लोग हो, आप अच्छी पवित्र भूमि पे रहे हो, माँ सुंदर माता के स्थल पे आप रह रहे हो। हमारे पुलिस के हिसाब से ये रियासत कालीन में ये सबसे इम्पोर्टेंट जसवंतपुरा वेरी इम्पोर्टेंट स्टेशन रहा। मारवाड़ स्टेट का ये लास्ट
मैं जिस रेंज में जहाँ आईजी रेंज लगा हुआ, हमारा कोई आईजी पाली रेंज का कोई पुलिस खुद का वो नहीं था, लेकिन जसवंतपुरा में हमेशा हाकिम बैठते थे स्टेट टाइम में भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रियासत कालीन में सबसे इंपॉर्टेंट आपका रियासत ये आपका पुलिस के हिसाब से जो ओल्ड ये रहा है, तो एक ऐतिहासिक महत्व रहा है। यहाँ लास्ट ये जसवंतपुरा था और जसवंतपुरा के बाद मारवाड़ का लास्ट पुलिस स्टेशन आपका बरड़वा चौकी है। बरड़वा बिल्कुल सीकर से लगता हुआ है, यहाँ से करीब होगा 600 किलोमीटर, कितना 600 तो नहीं होगा, 600 400 450 किलोमीटर होगा। तो 450 किलोमीटर के ये लास्ट छोर है और लास्ट छोर आपका बरड़वा चौकी है। तो ऐतिहासिक रूप से जाए तो बरड़वा चौकी में भैरव सिंह जी रहे हैं SHO, उपराष्ट्रपति जी, यहाँ रामनिवास जी बिरला रहे हैं। नहीं, किसी भी इतिहास में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे से 100 साल पहले कैसे लोग थे, कैसी पुलिस थी। तो सिरोही पाली की कोई स्टेट पुलिस नहीं थी, बट जसवंतपुरा की यहाँ पे पुलिस अफसर बैठते थे। सिरोही की इंडिपेंडेंट स्टेट पुलिस थी। अभी हमारा पुलिस स्थापना दिवस गया है, तो उसका एक उद्देश्य था कि राजस्थान की जो पुलिस थी, हर स्टेट की अपनी पुलिस थी, मेवाड़ पुलिस, मारवाड़ पुलिस, हाड़ौती पुलिस, सबकी अपनी अपनी डिफरेंट वर्दियां, यूनिफॉर्म सबके एक अलग अलग होते थे। तो यूनिफिकेशन एकीकरण के बाद ये राजस्थान पुलिस का जो अभी हमारा स्थापना दिवस परसों ही परेड वगैरह होकर सम्मानित किया है। खैर वो एक इतिहास की बात थी, मुझे बताने का आशय ये था कि आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो। और ये थाना भी जो सब इंस्पेक्टर का यहाँ बहुत सीनियर अफसर बैठा करते थे, और ये लास्ट इसके बाद गुजरात है, तो इस हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट जसवंतपुरा बहुत इंपॉर्टेंट पुलिस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड अब आपके NDPS का रूट है, आपका मेवाड़ से जितना भी NDPS आता है, आपका अफीम, डोडा, ये सब जाता है, उधर बाड़मेर की तरफ जाता है, तो ये एक रूट है। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस रूट पे आप लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, आपके ग्राम रक्षक दल, CLG मेंबरान। अभी तक तो आपके NDPS, अफीम, डोडा, ठोस, दूध ये सभी था, उसमें आदमी अपना तो नशे की लत पड़ती थी तो वो निकाल लेता था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को सुनने लायक है वो है कि आपके जो सिंथेटिक ड्रग्स जो आ गए हैं, MD नाम सुना होगा ना आपने, तो एक बार आपने अगर उसको चख लिया, एक बार आपने उसको टेस्ट कर लिया, तो आपकी लाइफ मुश्किल से 4-5 साल ज्यादा नहीं रहती है। तो आजकल के परिवारों में अपने घर में यूथ कितने बच्चे होते हैं, मुश्किल से 1-2, तो हमारी पीढ़ियां खत्म हो रही है। अभी आपने देखा हो कि यहाँ के गांव के अंदर एक फैक्ट्री पकड़ी, आपका बिल्कुल कैलाश नगर पास में है, MD का इतना बड़ा फैक्ट्री पकड़ी। इधर आपके सांचौर में MD में हमने करीब 25 करोड़ की MD ड्रग्स यहाँ पे पकड़ी। वो छोटी छोटी कुड़ियां आपके घर घर में बच्चों को जा रही, वो कुछ नहीं होता, आपकी आने वाली संतानें, आपकी पीढ़ियां खत्म हो रही है। आज के लिए सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए ये जो सिंथेटिक ड्रग है, बहुत इंपॉर्टेंट चुनौती है। हम ठीक है, हमारे पे आरोप लगते हैं कि साहब पुलिस कार्रवाई नहीं करती, लेकिन आपके घर में, आपके परिवार में अमुक बच्चा क्या संगत है, कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, ये आप बता सकते हो उसके बारे में, उनके हैबिट्स के बारे में। पर मुझे खुशी है कि मैंने ज्वाइन करने के बाद सांचौर में मैंने पहली बार ये बात रखी कि पहले उनको भी नहीं पता था कि इतना बड़ा हब बन चुका है सांचौर। उसके बाद में इतनी खेप पकड़ी गई है कि करोड़ों रुपए की सिंथेटिक ड्रग, आपकी MD ड्रग सांचौर, पाली, जोधपुर एक बड़ा नेटवर्क था, वो तोड़ा था। मेहरबानी करके आप ये जो नशे वाली प्रवृत्ति है, हमारा जो यूथ इसमें खराब हो रहा है, इसमें आप हमारा सहयोग करिए, वरना हमारे पास कुछ नहीं बचता है। जो बोला आपका यूथ अगर चला गया, आपके घर में 1-2 बच्चे हैं, तो पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। तो मेहरबानी करके अगर आपको लगता है कि इस तरह की सिंथेटिक ड्रग का प्रचलन कोई ना कोई पेडलर होता है, कोई गांव में 1-2 गांव में छोटी छोटी पुड़िया बांटता रहता है, तो आपके मोबाइल नंबर आपका बिल्कुल नाम नहीं दिया जाएगा, आप अपना बताइए, आप सूचना दीजिए, मेरे नंबर पे दीजिए, आप मुझे WhatsApp डाल दीजिए। तो आप इस छोटी सी आपकी जो एक कार्रवाई, इससे आप एक आदमी का नाम उजागर करने से आप हमारी जनरेशन को बचा सकते हैं। दूसरी बात, आपने 2-3 सुझाव दिए, मैंने देखा है कि आपका हेलमेट वाला था, बहुत अच्छा सुझाव। आप जो जितने भी जितने
राजस्थान में 15,000 लोग रोड एक्सीडेंट से मरते हैं सालाना। जितने मर्डर नहीं है उतने रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं। और हमारे लिए हमारे सर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। हमारे साथी पुलिसकर्मी, मैं सिरोही में एसपी था 15-16 में, तो कम से कम 3-4 कैजुअलिटी पुलिस कांस्टेबलों की वर्दी में जाके हेलमेट बिना हेलमेट पहने जा रहा है, पकड़ा गया। तो उसमें ही नहीं देखता कि हम पुलिस मैन है, हमारे को तो बिल्कुल खोपड़ी बहुत मजबूत है, हमारे बिना हेलमेट हम बच जाएंगे। आप वंडर करोगे, एक एसएचओ था, उसका खुद का बेटा 25 साल का था, मीठालाल, खुद का बेटा 25 साल का, और वो खुद एसएचओ लगा हुआ, और वो रोड एक्सीडेंट है बिना हेलमेट के, उसके बेटे की 25 साल का बेटा था, उसकी डेथ हो गई। तो जो अपने घर में भी अपन, जो हम तो खुद पुलिस ऑफिसर है तो अपने बताते हैं, तो ये चीजें इसलिए जरूरी कि सबके लिए जरूरी है। आप कितना बड़ा आदमी था, एक हेलमेट, एक सीट बेल्ट लगाने से, टाटा इंडस्ट्री का इतना बड़ा साइरस मिस्त्री था वो, मतलब सिर्फ इतनी महंगी लग्जरी कार में जी रहा था वो, हजारों करोड़ के मालिक थे, लाखों करोड़ के मालिक थे, लेकिन एक सीट बेल्ट नहीं लगाने की वजह से वो सीट बेल्ट नहीं खुल पाया, वो सबके सब डेथ हो गई सबकी। छोटी चीजें हैं, लेकिन एक भाई ने जो सुझाव दिया बड़ा अच्छा था। आप दूसरा कोई लगाए नहीं लगाए, लेकिन आपको लगता है कि आपके बच्चों को सुरक्षित रखना, आप घर में जाके सुरक्षित रहे, सुरक्षित पहुंचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत बड़ा बोझ नहीं है। आप सर से, अपनी खोपड़ी से इंपॉर्टेंट, अपने सर से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। हेड इंजरी जिसके भी हुई वो कोलैप्स होता ही होता है, जिसके भी हेड इंजरी हुई कोलैप्स। आपका हेड टूट जाए, पैर टूट जाए, ठीक है, प्लास्टर बन जाएगा, रोड डल जाएगी, लेकिन ये अगर चला गया तो यू कांट सर्वाइव, बच नहीं सकते आप। तो ये डिसिप्लिन तो आपको पुलिस तो करती करती है, लेकिन आप सेल्फ डिसिप्लिन भी लाएं इसको। जो इस तरह के जो आपका ट्रैफिक रूल्स का, आपका हेलमेट है, सीट बेल्ट है, आपको आपने बताया जैसे रास्ते में पूरे ट्रक चलते हैं, तो ये आधुनिक, इनको हम मॉडर्न जो टाइगर और लॉयन कहते हैं वो तो खत्म हो गया, वो तो नहीं खाते हैं आजकल। ये डेथ करते हैं जो आने जाने वाले जो बड़े ट्रक ट्रोले जो घूमते रहते हैं, जाते हैं रास्ते में, मैक्सिमम डेथ इन्हीं की वजह से होती है। आपके ओवरलोड चलते हैं या रास्ते में कहीं आते हैं, टकराते हैं, देखते नहीं है, नींद में रहते हैं, तो रोड एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहे, तो इसमें आपको बचना है। दूसरा, आपने नकबजनी का, चोरी का बताई। वास्तव में चोरी नकबजनी की वारदातें इस सेक्टर में होती है, बट एक छोटा सा सुझाव है मेरी तरफ से कि आप जितने भी कुछ ग्राम पंचायत से कुछ सरपंच साहिबान भी कुछ आए होंगे, अब वो जमाना नहीं कि हर गांव के अंदर पुलिस गश्त जाएगी, पुलिस की गाड़ी जाएगी। अब जितने भी चोरी और नकबजनी जो खुल रही है, चाहे आपके मंदिर की हो, चाहे किसी आपकी प्रॉपर्टी की हो, चाहे कहीं की भी हो, खुलने का एक ही साइंटिफिक उपाय है, वो आपका सीसीटीवी कैमरा। हर गांव में 20-30 हजार रुपए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। आप लोग 30,000 में 6 कैमरे का, आपके गांव के आने जाने के 4 रास्ते, अगर 4 रास्ते कवर हो गए, और रात को 2 बजे कौन सी गाड़ी निकली है, किस गाड़ी से निकले, आप चोरी नकबजनी नहीं, आपके कोई मर्डर, आपके कोई छेड़छाड़, आपका एनडीपीएस का कोई भी क्राइम हो, किसी तरह का अपराध हो, वो 20-30 हजार रुपए के आपके खर्च से वो अपराध आपका बच जाता है। कोई बड़ा खर्चा नहीं है। तो बजाय आपके इलाके में देख रहा हूं कि इतनी जो चोरियां नकबजनी हो रही, आजकल कोई भी चोरी नकबजनी मुंह देखता हूं कि 2 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक की बड़ी नकबजनियां होती हैं। गोल्ड ज्वेलरी आज हर घर में होता है, और वो होती है। हालांकि उसका प्रयास ये रहता है कि बाहर से गैंग आती है। एक तो ये जो जितनी चोरी नकबजनी कर रहे हो, पुराने जो चलान शुदा मुलजिम है, कोई नया प्लेयर नहीं आता। जिसने पहले चोरी नकबजनी करी वो चोरी नकबजनी करेगा, जो अफीम का धंधा कर रहा है वो अफीम का धंधा ही करेगा, जो लूट करने वाला वो लूट ही करेगा। नया प्लेयर पैदा नहीं होता। पर वो कौन है जिसके पहले चालान हुए चोरी नकबजनी लूट में, अगेन वो चोरी नकबजनी और लूट ही करेगा। तो हमारा ट्रेडिशनल तरीका तो पुलिस का उसका है, लेकिन मॉडर्न तरीका जो है आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आप, मैं कोई बात नहीं कर रहा आप लोगों का, लेकिन जो भी सक्षम है वो लोग अपने सीसीटीवी कैमरे का उपयोग अपने ग्रामीण क्षेत्र में ये करें, तो उससे आने वाले टाइम में आपकी और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। कोई चाइल्ड माइनर लड़की भाग गई, कोई और गांव बाहर का व्यक्ति आ गया गांव में, चोरी नकबजनी के बाद लूट, डकैती, मर्डर, ये सब भी होते हैं। और किसी तरह का खुद को बचाने के लिए एविडेंस होती है कि साहब मैं तो था ही नहीं, किसी लूटे कैसे फंसा दिया, रात को इतनी बजे में तो 12:22 मेरे गांव से इस मोटरसाइकिल से आया हूं, अगर नॉट ऑन द डेट प्लेस। तो ये आप इसको
करवाई आप इस चीज को करवाई। और बाकी कोई अगर फंड्स का अगर होगा तो ग्राम पंचायत से इससे अब ये वंस अगेन इम्पोर्टेंट चीज आपका जो साइबर ठगी वाला है, बहुत सारे यहाँ केसेस कम हो रहे लेकिन साइबर ठगी बहुत ज्यादा फैल रहा है। अभी अब आपको देखा है लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, आपको पुलिस वाला बन के बताएगा आपकी फलाने आपके बेटे का बेटे ने मर्डर किया है, वो इस पे आवाज आएगी नाकाबंदी कराने की। अभी ये कम से कम 30-40 आपके पड़ोस में बगल में ये भंडार की वारदातें हैं, आपका गोल्ड ज्वेलरी लेके जा रहा है कि साहब नाकाबंदी करे, आपका ये निकाल दो, आपका आगे नाकाबंदी चल रहा है, आपकी ठगी की वारदातें हैं। कम से कम 400 वारदातें उन्होंने ठगी की इसी तरह से की, पुलिस फर्जी पुलिस बन के, फर्जी चीटिंग, आपका फर्जी पुलिस बन के आपके मोबाइल पे आपको फोन करेंगे कि साहब आपके बेटे के फलानी जगह पढ़ता है, उसने मर्डर किया है, उसने आपकी फेक आईडी यूज करके उसने क्राइम किया, बॉम्बे पुलिस से बोल रहे हैं, बॉम्बे पुलिस बन जाएंगे, फिर पुलिस की वर्दी आएंगे, फिर आपको ऑफिस दिखाएंगे, ऑफिस दिखाने के बाद आपसे इंट्रोगेशन करेंगे हम, आप इतने पैसे डलवाइए आपको बचना है। तो ये हाईएस्ट ठगी का काम जो है ये साइबर फ्रॉड से इससे हो रहा है। आप बिना किसी को ओटीपी देते, ओटीपी तो थोड़े बहुत पैसे सारे के सारे एक साथ निकलते हैं। तो ये अच्छी चीज है मोबाइल, लेकिन आपके लिए आपके घर में ये आपके किचन में, आपके बेडरूम में सब जगह एंट्री कर चुका है। आप जो ही फोन किया आपने, आपकी लोकेशन सब कुछ ट्रैक हो रहा है। स्पेशल रूप से आपका जो स्मार्टफोन है आपकी लोकेशन ट्रेस कर रहा है। आपने कोई ओटीपी दिया, आपका पूरा बैंक अकाउंट, आपने जो भी कोई कुछ भी आपने अगर खोला, कोई लिंक खोला, तो आपका एक साथ पूरा का पूरा जो आपकी गाड़ी कमाई, जो अपनी मेहनत से कमाई, वो सारी की सारी एक साथ लूट जाती है। और इसमें हमारा जो रिकवरी परसेंटेज है, मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं कि बहुत कम है, 10% भी नहीं है रिकवरी परसेंटेज हमारा। हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जो फर्जी एटीएम बना रखे वो ट्रांजेक्शन होता है साउथ अफ्रीका में, आपको नंबर देंगे ऐसी जगह का जहां वो आपको बिल्कुल बांग्लादेश बॉर्डर पे बताएगा इस खाते में ट्रांसफर हो गया, वहां जाके पुलिस आएगी, जब तक तो सारा उठ जाता है वहां से। तो ये साइबर ठगी का रोकने का सबसे बढ़िया उपाय यही है कि आप किसी तरह के लिंक को आप नहीं खोलें। आपकी लॉटरी खुली है या आपके साथ ये क्राइम किया है या आपका कोई सिम, आपको ओटीपी मांगेगा, आपका बैंक का लोन जमा नहीं हुआ है, आपका खाता बंद हो गया है, आपके पास इस तरह के मैसेज आते हैं ना, आपका खाता बंद हो गया, आपका फर्जी टावर, आपका टावर लगा रहे हैं, रिलायंस का टावर लगा रहे हैं हम। तो कोई भी सूचना आपसे जब तक ऑथेंटिक उसके बारे में जानकारी नहीं हो, किसी को भी अपने खाते के बारे में किसी तरह की इंक्वायरी आप मेहरबानी करके मत दीजिए। और ये इतना बड़ा टेन्योर है कि आप सोच नहीं सकते कि 70 लाख करोड़ का टेन्योर सालाना ठगी हो रही है घर घर में। तो 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था। बाकी वंस अगेन एक मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहती है आपका ड्रग्स के अलावा एक ये कि छोटी बच्चियों के साथ अप्रिय घटनाएं होने वाली जो घटनाएं हैं वो, तो इसमें कन्विक्शन रेट बहुत ज्यादा हाई है हमारे। कम से कम ये 44 में हमने एलआई कराई, इसमें आजीवन कारावास। तो ये इस दिशा में अपने बच्चों को अपने संस्कार देने में, अपने को एजुकेशन देने में अभी भी जितना रेशियो बाकी राजस्थान के दूसरे हिस्से में आना चाहिए, उतना इस सेक्टर में ऑल इंडिया सर्विस में अखिल भारतीय सेवाओं में बहुत कम है। कुछ भी नहीं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, अच्छे हैं, बहुत मेहनती, इलाका अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन पहले से बहुत ज्यादा सुधार हुआ है यहाँ पे। तो आप लोग सभी जागृत करें, एजुकेशन के लिए अवेयरनेस करें, बच्चियों को पढ़ाएं। अभी हमारी पुलिस में बहुत सारी वैकेंसी निकलती है, तो विशेष रूप से लड़कियों की वैकेंसी हमेशा खाली रह जाती है। अब आने लगे हैं, पहले बिल्कुल नहीं आते थे। आपके सिरोही, जालौर इस सेक्टर में हमारे शेखावाटी के लोग ज्यादा भर्ती होते थे 80 से पहले। 90 तक बाहर के लोग पुलिस में भर्ती होते थे सिरोही में, जालौर में भी यही हाल था 80 तक। तो अब ये 90 के बाद में धीरे धीरे लोकल लोग आने जाने शुरू हुए हैं, लिखाई पढ़ाई शुरू हुई है तो आने लगे। लेकिन अभी भी महिलाओं का जो प्रतिशत है अभी भी बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा हुआ लेकिन बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है बाकी जगह में जितना भी है वो। तो आप अच्छा इन चीजों को आप आगे ले जाओगे, जितना अवेयरनेस महिलाओं में कि उतने ज्यादा इंपावरमेंट होगा। तो मेरी 2-3 चीज बातें जो है, बाकी और भी किसी तरह की कोई समस्या हो, सुझाव हो, आप मुझे आप अपने मेरे मोबाइल पे भेज सकते हो।
कभी भी आप मेरे से कोई सूचना दे सकते हो, कोई चीज शेयर कर सकते हो, किसी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। कभी निकलते जाते आप, अगर आप पाली से जयपुर जा रहे हो तो पाली आते हुए ऑफिस में आके बता सकते हो, तो बेझिझक बता सकते हो। आज के मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे ऐसी पावन धरा पे आकर के आप लोगों से मुखातिब होने के लिए मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत ऐतिहासिक जगह पे आकर मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मैं उम्मीद करता हूं फिर हम मिलेंगे, अगली बार मिलेंगे तो और अच्छे आपने जो सुझाव बताए उनको और इम्प्लीमेंट करके ईश्वर करे बहुत अच्छी बारिश आए, बहुत अच्छा माहौल हो, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।